नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्षत्रिय परिषद पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं क्षत्रिय रिपब्लिकन काउंसिल के फाउंडर डॉक्टर यशपाल सिंह तंवर। आज हम बात करेंगे क्षत्रिय रिपब्लिकन काउंसिल क्या है, गोगामेडी इशू क्या था, वहाँ के प्राइस्ट कौन हैं, रिद्धिमा शर्मा के इंटरवेंशन को कैसे देखते हैं, कोटद्वारा में विजय सिंह रावत का रोल, आस्था सिंह कंट्रोवर्सी और यूजीसी प्रोटेस्ट पर क्षत्रिय स्टैंड क्या होना चाहिए। वेलकम टू द शो। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं सेगमेंट फर्स्ट की तरफ। सबसे पहले बेसिक सवाल, क्षत्रिय रिपब्लिकन काउंसिल एग्जैक्टली क्या है? धन्यवाद। जी। क्षत्रिय रिपब्लिकन काउंसिल हुक्म कोई टिपिकल कास्ट मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारी सोच थोड़ी डिफरेंट है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो अलग अलग रीजन से और अलग अलग रिलीजन से क्षत्रियों को एक साथ लेके आने की बात करता है। हम चाहते हैं कि राजस्थान से छत्तीसगढ़, जम्मू से महाराष्ट्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, राजपूत सब एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पर आए और एक हमारा जो वन ब्रदरहुड है, वन लेगेसी है और वन वॉइस है, उसके साथ हम चलना चाहते हैं। और हमारी जो बिल्कुल। कोर वैल्यूज़ हैं वो हैं कि हम डेमोक्रेटिक एथिक्स को अपनाएं, हिस्टोरिकल जो हमारी डिग्निटी है उसको रिप्रेजेंट करें और जो हमारा प्लूरल ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करें। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन को राजपूत इतना अभी तक समझा नहीं है इन लास्ट 70 ईयर्स, तो उसके लिए हम काम करें। तो कुल मिलाकर है कि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम मॉब पॉलिटिक्स के फेवर में है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हम हेट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हैं। हम एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के फेवर में हैं कि लोग जो राजपूत हैं अपना एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग शुरू करें। हुक्म। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर दैट। और अब हम बढ़ते हैं गोगामेडी इशू के बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे। तो आप बताइए कि गोगामेडी का जो इशू था वो एक्चुअल में क्या था, वो क्या मतलब क्या इशू था एक्चुअल में? एक्चुअली क्या है कि जो गोगा मेडी का जो भी रिसेंटली सोशल मीडिया पे देखा हमने, उसका एक्चुअली इशू भी कुछ नहीं है, जान के बनाया जा रहा है। क्योंकि गोगा मेडी हमारे लिए एक सिंबल है हिंदू मुस्लिम राजपूत शेयर्ड हेरिटेज का। और जो गोगा बिल्कुल। जी महाराज हैं हमारे पंच पीरों में आते हैं, तो उसमें उनको हिंदू राजपूत, मुस्लिम राजपूत, सिख राजपूत और हमारे जितनी और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जो पेस्टल कम्युनिटीज़ हैं, वो सब मानते हैं उनको। इश्यू तब क्रिएट होता है जब वहाँ की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पर सवाल उठाए जाते हैं। क्योंकि बिल्कुल। एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि गोगा मेडी कोई टेम्पल नहीं है। वी हैव टू क्लियर द नो डेफिनेशन। इट्स ए मिसनोमर। गोगा जी। मेडी अपने आप में, जैसे अपन राजपूतों में क्या है कि जैसे थान होता है, अपने जो पुरखे हुए हैं, जो अपने सती हैं, भूमिया हैं, जुझार हैं, उनके थान होते हैं। तो उसमें एक मेडी शब्द है, टेम्पल नहीं है। बिल्कुल। वहाँ कोई पंडित जी घंटी नहीं बजा रहे, वहाँ पे एक राजपूत अपने पुरखे को याद करता है एक ट्रेडिशनल वे में। तो गोगा मेडी है, तो उसको जो एक शेयर्ड हेरिटेज है, तो उसका कोई इशू है ही नहीं है। और जो लोग इशू उठा रहे हैं उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ना गोगा मेडी की पीढ़ी में आते हैं, ना राजपूत से कोई कनेक्शन है। तो ये एक सोची समझी चाल है जो हर बार ये जो राजपूतों के राजनीतिक विरोधी हैं करते आए हैं। जी। तो हाल ही में ये मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ रहा था, तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी हो चुका था। तो थोड़ा मुझे वहाँ के पुजारियों के बारे में बताइए, कौन है वहाँ के प्रेस्ट अभी? देखिए, हम तो कई पीढ़ियों से वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ के जो कस्टोडियंस हैं वो मुस्लिम चाइल राजपूत हैं, जो अपनी खाप है चाइल राजपूतों की, जो जिनका जो निकास है वो अपने चौहान राजपूतों से ही है। और वो अपने आप को गोगा जी महाराज का वंशज क्लेम भी करते हैं और है भी वो। तो ये कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं है, ये ओरिजिनल ट्रेडिशन का एक हिस्सा है। यहाँ लीनिएज इम्पोर्टेंट है, सिर्फ रिचुअल नहीं। लोग यहाँ रिचुअल को लेके इश्यू बना रहे हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो सिर्फ रिलीजियस चेंज नहीं होता है, वो हिस्टोरिकल डिस्टोर्शन होएगा। बिल्कुल। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि ये हमारा एक लीनिएज हेरिटेज है, हमारे जो शेयर्ड हेरिटेज है उसका एक प्रतीक है ये।
बिल्कुल। रिद्धिमा शर्मा का जो इंटरवेंशन था उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। आप रिद्धिमा शर्मा के इंटरवेंशन को कैसे देखते हैं? हम जैसे सोशल मीडिया पे देखा, लोगों ने इसको काफ़ी वायरल भी किया। हमें लगता है वो अनफॉर्चुनेट था। उसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं, और ये दो रीजंस हैं कि एक तो कॉम्युनल हार्मनी को डैमेज करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। सेकंड, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए कि जो हिंदू और मुस्लिम अक्षत्रिय हैं उनकी यूनिटी को हर्ट करता है। अब ये देखिए, वो बिल्कुल। अपने कायम खानी राजपूत हैं, वो मोर देन 90% इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। देश के लिए उन्होंने बहुत अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो वो हमारे भाई बंद है, और वो हम इकट्ठे बैठ के वहाँ पे अपने पुरखे को याद करें, तो इस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस कम्युनल बना देंगे तो हम अपनी ही शेयर्ड मेमोरी को तोड़ रहे हैं। तो हम्म। इसको हिंदू मुस्लिम इशू नहीं बनाना चाहिए था। ये राजपूत हेरिटेज का इश्यू था, जिससे हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत दोनों जुड़े हुए हैं। तो रिद्धिमा शर्मा ने जो किया, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी ये यही हो सकती है कि राजपूत लोक देवताओं के जो स्थान हैं, उनके जो अ, हमारे पूजनीय स्थान है, उनका राजपूतों से कंट्रोल हटवाना चाहते हैं वो लोग। और यही पीछे बिल्कुल। कुछ दिन पहले पोखरण में हुआ। हम्म। बाबा रामदेव जी, जो तंवर सरदार हैं, वो भी पंचपीरों में आते हैं। उसके पीछे भी यही था। खाटू श्याम जी में भी यही किया गया। जी। तो इन लगातार अटैक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि राजपूतों से उनकी धार्मिक धरोहर छीनी जाए। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे, सिखिज्म अगर हम कंपेयर करें, तो उनका अपना खुद का कंट्रोल है। जहाँ जहाँ उनके गुरु गए, जहाँ जहाँ उन्होंने शहीदी की, कहीं भी उनका अपना एक सिस्टम है, उसके माध्यम से उसके रख रखाव करते हैं। तो मुझे लगता है कि राजपूतों के लिए भी एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि जितने भी उनके पुरखों ने बलिदान दिए, उन्होंने कोई अच्छे काम किए, तो उनकी जो शेयर्ड हेरिटेज है उसका प्रिजर्व और उसकी जो देख रेख है राजपूतों को ही करनी चाहिए, क्योंकि वो हम ज़्यादा उसको समझते हैं, उससे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और लोगों का कोई इतना कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं कोर्ट द्वारा और विजय सिंह रावत का जो अभी एक इशू चल रहा है, जिसमें विजय सिंह रावत ने जो इंटरवेंशन किया उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा अब हम बात करना चाहेंगे। इसमें वो मेरा यही मानना है कि जो पब्लिकली रिपोर्ट्स में आया, उसके हिसाब से तो उन्होंने जो एक मुस्लिम दुकानदार को हरासमेंट से बचाने की कोशिश की है। जी और अगर बिल्कुल। ऐसा है, तो वो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का सपोर्ट था वो, और मॉब प्रेशर के अगेंस्ट स्टैंड लिया विजय सिंह ने। तो और यही क्षात्र धर्म का जो मॉडर्न फॉर्म है, यही होना चाहिए। पर जब हम्म। उनको अरेस्ट किया, तो मीडिया कवरेज एकदम से कम हो गई। तो ये सवाल है, क्यों ये ऐसा क्यों हुआ? इस पे अपने को बिल्कुल। विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या आपको लगता है प्रीजुडिस था उनकी राजपूत आइडेंटिटी को लेकर? हम्म, हम कॉन्स्पिरेसी तो नहीं बोलते इसे, पर नैरेटिव बायस जरूर होता है। अगर कोई राजपूत मॉब में है, भीड़ में है, तो उसका बड़ा स्टोरी वायरल करेंगे, की हम्म। जाती है। अगर वही राजपूत माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, किसी एस सी एस टी, किसी गरीब को प्रोटेक्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोरी को फेड किया जाता है। तो ये अनकंफर्टेबल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप को ब्रेक करता है। क्योंकि हमारा जो अभी तक मीडिया में, न्यूज़पेपर में, या फिर ओवरऑल हमारा एक इन्होंने बनाया है जो हमारा स्टीरियोटाइप की, ये तो कुछ अलग करेक्टर के, तो उसको जैसे ही आप ब्रेक करोगे, तो वो कहीं ना कहीं बाइस्ड हो जाता है नैरेटिव, सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आस्था सिंह कंट्रोवर्सी पर भी आपका जो स्टैंड है वो मैं जानना चाहूँगा। इसमें हुक्म, मैं तो एक सिंपल स्टैंड है ये कि वी अपोज हरासमेंट, हम्म। वी अपोज मीडिया ट्रायल्स, वी अपोज सेलेक्टिव नैरेटिव्स। हम्म। अगर किसी वुमन ने हरासमेंट के रिस्पॉन्स में रिएक्ट किया है, तो पूरा कंटेस्ट देखा जाना चाहिए। लेकिन साथ ही कास्ट मोबिलाइजेशन सॉल्यूशन नहीं है।
हमें ड्यू प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए, और आइडेंटिटी को वेपन बना देना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है राजपूतों के लिए। तो इस पे बिल्कुल। अपने को विचार करना पड़ेगा। जी। यूजीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा हाल ही में सामने आया जिसके ऊपर हम सभी ने उसका विरोध भी किया और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यूजीसी प्रोटेस्ट पर क्षत्रिय यूथ को क्या स्टैंड लेना चाहिए? ये यूजीसी प्रोटेस्ट पर मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी को इस लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। बिल्कुल। जो भी कानून बने उनके खिलाफ या उनकी सपोर्ट में लोगों को एक लोकतांत्रिक अधिकार है। पर राजपूतों के लिए उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कहीं इस लॉ के अगेंस्ट में ओबीसी, एससी और एसटी के अगेंस्ट अपनी मोबिलाइजेशन ना करें। वो नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो जी। हॉरिजॉन्टल कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। हमारे लिए रियल जो क्वेश्चंस हैं, जो हमें पूछने चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अब सड़क पे हैं या विरोध कर रहे हैं यूजीसी का, मेरा उनसे भी सुझाव है और रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम ये चीज़ भी पूछें कि इंस्टीट्यूशनल गेट कीपिंग कैसे होता है। जितने भी संस्थाएं हैं उनके जो गेट कीपर्स हैं वो कौन है, और मेरिट का डेफिनेशन कौन डिसाइड करता है। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी वो कौन डिसाइड करता है। और दूसरा जो पॉलिसी की ट्रांसपेरेंसी है वो है या नहीं, इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज ए अक्षत्रिय। तो जी। अक्षत्रिय आइडेंटिटी को एक स्वर्ण ब्लॉक की जो पॉलिटिक्स में हम डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। हमें एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी। और जब भी हम स्वर्ण ब्लॉक की पॉलिटिक्स में उलझे हैं तो राजपूतों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल। ये हिस्ट्री में क्लियरली हमें देखा है, ब्रिटिश टाइम में भी, और जब पार्टीशन हुआ तब भी, और अभी जो हमारा जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर भी। तो हमें स्वर्ण ब्लॉक पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसमें जबरदस्ती हम जाएंगे तो अपना नुकसान ही करेंगे सर। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच इतने सारे जो सवालों के सही तरीके से जवाब देने और अच्छे से समझाने के लिए। एनी लास्ट मैसेज फॉर लिसनर्स लास्ट में? अब मेरा तो हुक्म यही है कि क्षत्रिय जो आइडेंटिटी है उसका मतलब होना चाहिए करेज, प्रोटेक्शन ऑफ वीक, बिल्कुल। रिस्पेक्ट फॉर प्लूरल हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल थॉट। अगर हम सिर्फ रिएक्शन में जाएंगे तो हम अपनी लिगेसी को लूज कर देंगे। अगर हम जस्टिस के साथ खड़े होंगे तब हम अपनी परंपरा को ऑनर करेंगे। और यही छात्र धर्म है, यही क्षत्रियों की परंपरा है कि हम अपने ब्रदरहुड के साथ खड़े हों, अपनी लिगेसी को प्रोटेक्ट करें, और हम एक आवाज़ में अपनी बातों को बिल्कुल। रखें। तो मेरा तो साहब बिल्कुल। यही मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत ही थॉटफुल डिस्कशन था। आइडेंटिटी तब स्ट्रांग होती है जब उसके साथ एथिक्स हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, जय माता जी की। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।